संत समाज, सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हर बात में पूरी मानवता को जोड़ा है। उनका दृष्टिकोण ऐसा था कि सब कुछ समन्वित था, एकताबद्ध था। जो पॉइंट आप उनका देखें, एकता का ज्वलंत रूप है। ज्ञान धर्म के क्षेत्र में मानव सर्वोच्च है और मानव ही है। पशुओं का ज्ञान है, वे अपना पेट भर लेते हैं, अपने बाल बच्चों को जान लेते हैं, पाल लेते हैं, शाम को अपने घोंसले में खूंटे पर घर में आ जाते हैं, बिल में आ जाते हैं, लेकिन विशेष ज्ञान उनको नहीं है। धर्म वो समझ नहीं सकते हैं। मानव ही सर्वोच्च है और उस मानवता के साथ दुर्व्यवहार करना ये सबसे बड़ा अपराध ही नहीं है, पाप है। और यह पाप मनुष्य किया है और आज भी करता है। जन्म से हम बड़े हैं और आप छोटे हैं, यह धारणा हजारों वर्षों से मनुष्य के दिमाग में भरी है और इसका परिणाम मानवता के साथ पाप हुआ है और राष्ट्रीयता भी टूटी है। कबीर साहब का विचार इसमें अत्यंत ज्वलंत है। आज से 500 वर्ष, 550 वर्ष पहले उन्होंने चाहा था कि पूरे मानव का अधिकार सभी दिशाओं में हो, जिसमें जो क्षमता हो, जितनी शक्ति हो, आगे बढ़े। किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध न हो। और आज भारत आजाद होने के बाद कबीर साहब का जो विचार है वह कानून के रूप में ढल गया है। यह कबीर विचारों की सच्ची विजय है। वर्ण व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, वर्ण व्यवस्था के नाम पर जो आजकल धारणा है हजारों वर्षों से, उसमें ब्राह्मण नामधारी ही विद्या पढ़ा सकता है, अध्यापक हो सकता है। जिसका नाम ब्राह्मण ना हो नहीं हो सकता है। लेकिन आज मेहतर का लड़का भी अध्यापक हो सकता है। एक वर्ग जन्म से अछूत है। एक वर्ग चाहे कितना पाप करे लेकिन वो पूजा जाने योग्य है। यह गलत धारणा हजारों वर्षों से भारत में व्याप्त है और इसके संस्थापक प्रतिपादक समाज के अगुआ थे। अगुआ लोगों का वर्चस्व था। कबीर साहब काशी में थे और काशी में पंडितों का गढ़ था, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया। अगर तू ब्राह्मण है, ब्राह्मणी से पैदा हुआ है, तो और रास्ते से क्यों नहीं पैदा हो गया। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्री अगूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सबके शरीर में एक ही प्रकार के हाड़ मांस चाम है। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि हुई। काहीं कबीर राम रम रही, हिंदू तुर्क न कोई। जो रजोगुणी है वो ब्रह्मा, जो तमोगुणी है महादेव है, जो सतोगुणी है वो विष्णु है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को आप कहाँ खोज रहे हैं। ये समाज बैठा है ब्रह्मा विष्णु शिव है। इसमें जो रजो प्रधान लोग हैं वो ब्रह्मा है, तमो प्रधान महादेव है
सतो प्रधान विष्णु। गाय कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। राम में रमो, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। एक लपेट में वह ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान कहते हैं सब एक है, ये नाम है। ये बहुत बड़ा संदेश था उनका। भारतीय परंपरा में ब्राह्मण सबसे बड़ा माना गया और उसने आगे चल करके ऐसा कानून बनाया जिसमें 70% लोग अपंग कर दिए गए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण का सर्वथा वर्चस्व, क्षत्रियों का भी थोड़ा, वैश्यों का भी थोड़ा, शूद्रों का कुछ नहीं। वर्ण व्यवस्था के 3 संस्करण हुए। पहला संस्करण था काम का बंटवारा, शिक्षा देना, ज्ञान की बात बताना, धार्मिक कर्मकांड संपन्न कराना और लोगों से दान दक्षिणा मिले उसमें गुजर करना। ये काम दिया गया, ब्राह्मण कहा गया और उसमें कोई भेद नहीं था। कुछ लोगों को ऐसा कहा गया कि ये काम करें। आगे चल करके हुआ इसकी योग्यता जिसमें हो वह करे। दूसरा संस्करण व्यवस्था का है योग्यता के अनुसार काम बांटना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का। तीसरा संस्करण है जिसका ब्राह्मण नाम है वो ब्राह्मण है, उसके बाल बच्चे ब्राह्मण हैं। शूद्र जिसका नाम है वो शूद्र है, उसके बाल बच्चे शूद्र हैं। यहीं से बिगड़ा। एक जमाना था जब एक धीवरी का बच्चा वेद अभ्यास, ब्राह्मणों का सिर मुकुट था, उसी की पुस्तकें पढ़ा करके पंडित अपना कर्मकांड पूरा करता है। वशिष्ठ जी महाराज राम के गुरुदेव थे और उनके लिए ऋग्वेद में कहा गया है उदास मैत्रा वर्णो वशिष्ठोर वस्या। उर्वशी अप्सरा से पैदा हुए वशिष्ठ मित्र वरुण से हैं और वे राम के गुरुदेव थे। ऋषियों मुनियों को आप देखें, दर्जनों दर्जनों ऐसे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आखिर में आता है 50 ऋषि से ज्यादा हैं जिनकी माताओं का पता है, पिताओं का नहीं। माताओं की नामावली है और पिताओं का नाम नहीं है। पहले जमाने में मात्र सत्ताक वंश था, विवाह नहीं होता था। बहुत पहले लड़का पैदा हुआ, माँ से जुड़ा रहता था, माँ के नाम से उसका नाम चलता था। ऐसे 50 ऋषि से अधिक हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद का सत्यकाम जाबाल, जिसका नाम सत्यकाम है और उसकी माता का नाम है जबाला, इसलिए जाबाल उसके नाम से रखा गया। सत्यकाम जाबाल, पिता का पता नहीं था लेकिन वो ऋषि हुआ। हमारे पूर्वज कंजूस नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि एक वर्ग बिना सद्गुण के ही पूज्य है, ब्राह्मण जिसका नाम है वो पूज्य है चाहे भ्रष्ट हो, ऐसा वेदों में कहीं नहीं। चारों वेदों में छुआछूत की कोई पंक्ति मुझे नहीं मिली, बल्कि ये पंक्ति है समानी प्रपा सहो अन्न भागः। प्रपा नाम पौशाला, हमारी पौशाला एक हो, हम एक साथ भोजन लें। कबीर साहब जिस चिंता में थे कि मानव को समान अधिकार मिले, उसके सूत्र वेदों में हैं। वैदिक काल में ऊंच नीच की भावना इस ढंग की नहीं थी जैसे आज है। थोड़ा हवाला मैंने दिया, ज्यादा दे करके समय उसी में बिताना ठीक नहीं। कहीं लिखा हो ना लिखा हो, किसी समय वैसा माना गया हो ना माना गया हो, आज आपका विवेक क्या कहता है? जिसका नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान है, उनके रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए
और डॉक्टर बता दे कि ये ब्राह्मणों का रक्त है, ये शूद्रों का है, वैश्यों का है, मुसलमानों का है, तो मान लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। और ये कौन सी मानवता है कि किसी मनुष्य को नीच सिद्ध किया जाए। जाति का अर्थ है पैदा होना। संस्कृत भाषा का शब्द है जाति। जाति नाम पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जाति एक है। सुकरी से और बकरे से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। घोड़ी से और ऊंट से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मानव की जाति दो नहीं है, मानव की जाति एक है। किसी की जात पूछ करके उसकी कीमत मानना मानवता के साथ घोर पाप करना है। हम नाम पूछते हैं, मानो रामचंद्र तिवारी नाम है तो हम मानते हैं ऊंचा है, और रामचंद्र सिंह है तो नीचा है, और रामचंद्र गुप्त है तो और नीचा है, और रामचंद्र वर्मा है तो और नीचा है। ये अपराध ही नहीं, पाप है। निवेदन तो यह है कि नाम के साथ जो पूंछ लगी उसको काट दो। ये सरनेम जिसे कहते पूंछ है, ये पूंछ काट दो और परिचय के लिए केवल नाम रखो। और जातिवादी भावना उठा करके मानवता का पतन न करो। कबीर साहब का यह निर्देश मान लिया जाए, कितना मंगल हो। उन्होंने इसमें पूरी निर्भयता के साथ कहा। इसमें क्या, जिसमें भी कहा निर्भय होके कहा, डरने की तो बात ही नहीं थी उनके। एड़ी से चोटी तक जाजुल्यमान, डर नाम की कोई चीज नहीं। भारत सरकार ने कानून बना दिया है। असेंबली में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर भले बैठे हों, लेकिन वे कबीर के विचारों के अनुसार कानून बनाने के लिए विवश हैं। वे वर्ण व्यवस्था का पक्षधर नहीं हो सकते, चाहे अंदर से हो। इसलिए इस युग को लोग कबीर युग कहते हैं। जब काशी संस्कृत वाराणसी काशी के संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में एक कबीर विचार गोष्ठी हुई एक बार, और वहाँ से हम लोग निकले। उस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी भी वहाँ थे, परशुराम चतुर्वेदी अध्यक्ष थे। हम भी उसमें बुलाए गए थे प्रवक्ता के रूप में। जब निकले तो गली में जब चलने लगे तो एक विद्वान ने कहा, महाराज आज कबीर युग है, कबीर के विचारों की बड़ी आवश्यकता है। कबीर हर जगह मिलाते हैं। राष्ट्रीय भावना की बात बहुत की जाती है। राष्ट्र क्या है? जमीन केवल राष्ट्र है? तो चंद्रलोक भी राष्ट्र है। चंद्रलोक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता, वहां प्राणी है ही नहीं। जहां प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो राष्ट्र है। और वास्तव में मनुष्य ही राष्ट्र है। मनुष्यता के साथ प्रेम नहीं तो राष्ट्रीय भावना क्या है? जब मनुष्य को हम मनुष्य नहीं देख पा रहे हैं, वर्ण और जात के आधार पर उन्हें हम अच्छा बुरा कहते हैं, तो राष्ट्रीयता कहां से आएगी? राष्ट्रीयता मानवता में, मानव मात्र को कबीर साहब एक निगाह से देखने की राय देते हैं, और यह राय आप और हमें अच्छी तरह से मान करके चलना चाहिए। कबीर साहब की बीजक की व्याख्या मैंने 2 खंडों में की है, करीब 2000 पृष्ठों की है, आप उसको देखें। एक पंडित ने जब उसको पढ़ा तब उसने कहा कि अगर कबीर साहब के विचार कबीर के ज़माने में ही मान लिए गए होते तो आज देश का बंटवारा ना होता, पाकिस्तान न बनता। दोनों समझ गए होते, लेकिन नहीं माना गया। आज तो माना जाए। आप किसी से मिले, जाति न पूछे, व्यवहार का काम करें। खान पान व्यवहार बरतना हो तो आचार देख लें, पवित्रता देख लें।
पवित्र आचरण है तो व्यवहार ले, नहीं पवित्र आचरण है व्यवहार ना ले, जात पूछने की कोई जरूरत नहीं। विवाह शादी करना हो तो आप गोत्र जाति पूछ ले, लड़की और लड़के का। अगर आप अंतरजातीय शादी मानते हैं तो उसमें भी पूछने की जरूरत नहीं, योग्यता देखना है। अंतरजातीय शादी नहीं मानते हैं तो जाति गोत्र पूछ ले विवाह में, बाकी समय पूछने की क्या आवश्यकता है। ज्ञान की बात जब हम आचरण करेंगे तब उसका फल होगा। इसलिए मानव को मानव की निगाह से देखना, ये कबीर साहब की श्रेष्ठ शिक्षा है और यही मानवता की मांग है। हमारा आपका दिल यही कहता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। वेद के ऋषि ने भी कहा, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। उन्होंने नहीं कहा तिवारी बनो, चौबे बनो, वर्मा बनो, गुप्ता बनो। मनुर्भव मनुष्य बनो, जनया दिव्यम जन्म, दिव्य जन समाज पैदा करो। उन्होंने सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठने की राय दी। जैसे उन्होंने जाति भावना, वर्ण भावना का खंडन किया, वैसे सांप्रदायिक भावनाओं का भी खंडन किया। अमुक जाति अमुक वर्ण के लोग बड़े होते हैं, अमुक छोटे होते हैं, ये धारणा अपराध है, पाप है। बड़ा छोटा कौन होता है? मानो सब बड़े हैं। आचरण से, विद्या से, ज्ञान से छोटे बड़े हो जाते हैं। एक नहीं पढ़ा लिखा चपरासी हुआ, एक पढ़ा लिखा जज हुआ, ये पद की दृष्टि से छोटे बड़े हो गए, विद्या की दृष्टि से छोटे बड़े हो गए, लेकिन मानवता की दृष्टि से दोनों बराबर हैं, दोनों मनुष्य हैं। इसको हमें अपने ध्यान में रखने की जरूरत है और यह जब तक नहीं होगा तब तक समाज की मारामारी बंद नहीं होगी। आज उन लोगों के मन में आक्रोश है जिनको नीच करके रखा गया था, अछूत बना करके रखा गया था। अब वही लोग भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चालबाजी, ये सब चालबाजियां। धर्मशास्त्रों में जो लिखा है कि अमुक वर्ण के लोग छोटे हैं, नीच हैं, उनका गंदा नाम होना चाहिए, अछूत हैं, ये सब कोई प्राकृतिक विधान नहीं है। ये कलुषित विचार है, स्वार्थ है, षड्यंत्र है। अपने स्वार्थ को साधने के लिए महाअपराध और षड्यंत्र किया गया है। इस चीज को वे समझ रहे हैं जो आज तक जात के नाम पर सताए गए। उनके मन में विस्फोट है, विरोध है, घृणा है, कटु भावना है। क्यों कटु भावना है? क्योंकि उनको सताया गया, अब वो समझने लगे। अगर वे कटु भावना से पेश आए तो दूसरों को उनसे कट व्यवहार नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए और स्वीकारना चाहिए कि अपराध किया गया है, उसी के फल में ये बात है, इसलिए सह लेना चाहिए और प्रेम का व्यवहार करके घुलने मिलने की आवश्यकता समझना चाहिए। जाति और वर्ण के नाम पर ऊंचा नीचा होता है, ये धारणा महाअपराध है, पाप है। इस बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। संप्रदाय के नाम पर कोई छोटा बड़ा होता है, ये भाव भी पाप है, अपराध है। संप्रदाय बनाए जाते हैं, मनुष्य बनाने वाला है सारे संप्रदायों का। आजकल जितने संप्रदाय हैं 2-2.5 हजार वर्षों के अंदर के, पहले के संप्रदाय लुप्त हो चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं। आज नए नए संप्रदाय बन रहे हैं। जो संप्रदाय बन रहे हैं उनमें निरंतर परिवर्तन चल रहा है। इनमें लुप्त हो जाएंगे, नए नए बनेंगे। कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। जाति और वर्ण व्यवस्था ने मानवता का जिस तरह से हतन किया है,
सांप्रदायिक भावना ने धर्म का उसी प्रकार पतन किया। संप्रदाय और धर्म के अंतर को समझना चाहिए। धर्म वह होता है जिसमें देश और काल बाधक नहीं होते। देश और काल की सीमा से परे धर्म होता है, और संप्रदाय देश और काल के सीमा में बद्ध होता है। किसी देश में, किसी काल में कोई महापुरुष संप्रदाय चलाता है, धर्म चलाया नहीं जाता। धर्म सदा से, इस्लाम एक संप्रदाय है जो 1422-23 वर्षों से है, उसके पहले नहीं था। और जो अपने को इस्लामी नहीं मानते हैं वो उसका आचार नहीं करते हैं। ईसाईयत 2000 वर्षों से है, उसके पहले नहीं था। बुद्धत्व 2500 वर्षों से, उसके पहले नहीं था। जैनत्व उससे पुराना है, लेकिन जैनों के शास्त्र भी महावीर स्वामी के बाद बने हैं। आज से 2000 वर्ष पूर्व से ही वह जैनों के शास्त्र भी बने हैं। हिंदू शब्द वेदों में नहीं है। चारों वेदों में कहीं हिंदू शब्द मैंने नहीं पाया, 6 शास्त्रों में नहीं पाया, वैदिक साहित्य में नहीं पाया, ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र, ग्रंथ। रामायण महाभारत में भी नहीं मिला। यहाँ तक गोस्वामी जी ने अपने मानस में भी नहीं हिंदू शब्द लिया है। तब तो हिंदू शब्द प्रचलित था। वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पुराणों में आया। जब सिंध नदी को हिंद नदी ईरान वालों ने कहा, फारसी भाषा में सा का हा बन जाता है। सप्ताह, हफ्ता, हम लोग सप्ताह कहते, वो लोग हफ्ता कहते हैं। और इसका प्रभाव राजस्थान, गुजरात में काफी। सवेरे को हवेरे, साबुन को हाबुन तक कहते हैं गुजरात में। सिंध नदी को उन्होंने हिंद नदी कहा, इस देश को हिंद देश, और यहाँ के लोगों को हिंदू। तब से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। कबीर दर्शन में मैंने एक संदर्भ इसका लिखा है जो अलग से भी छपा है, हिंदू कौन। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू समाज है। इस्लाम तो संप्रदाय है, हजरत मोहम्मद का चलाया है, कुरान उसकी पुस्तक है, इस्लाम उस परंपरा का नाम है। बौद्ध संप्रदाय है, बुद्ध उसके प्रवर्तक हैं, त्रिपिटक उसका शास्त्र है। हिंदू ऐसा नहीं है। हिंदू एक सागर की तरह है, उसमें बहुत संप्रदाय हैं। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है। जो वेद को माने वो हिंदू, न माने वो हिंदू। वेद को न माने ईश्वरवाणी तो भी हिंदू है। रामकृष्ण को अवतार मानने की बात तो पीछे आई है, लेकिन रामकृष्ण को अवतार माने तो हिंदू, न माने तो हिंदू। हिंदू संप्रदाय है ही नहीं, हिंदू एक समाज है। हिंदू में बहुत संप्रदाय है, हिंदू समाज में। तो मैं कह रहा था कि संप्रदाय बनते हैं, बदलते हैं, छीड़ होते हैं। धर्म बनता बिगड़ता नहीं। धर्म क्या है? अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। जो अपने पर जितना संयम कर सकेगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकेगा। जो संयमी नहीं होगा वो शीलवान नहीं होगा। इतने में धर्म है। जब हम दो आदमी मिले तो एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करें, और ये बहुत बड़ी बात है। जब तक कोई अपने को न जीतेगा, दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव नहीं कर पाएगा। घंटों घंटों पूजा करने वाले दुकान पर, ऑफिस में गड़बड़ झाला करते, घंटों पूजा करते,
दुकान पर बैठते हैं चेहरा बदल जाता है, ऑफिस में बैठते हैं चेहरा बदल जाता है। घर में वे उस भगवान को खिलाते हैं जो खाता नहीं है, और दुकान और ऑफिस में जो भगवान खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। दुकान पर घपलेबाजी की जाती है, ऑफिस में बिना घूस लिए काम नहीं किया जाता है, तनख्वाह मिलती है क्लर्क और अफसरों को, उसमें संतोष करना चाहिए। सरकारी नौकरी में तो तनख्वाह आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई कि सरकार चरमरा गई है, वो तनख्वाह ही नहीं दे पाती ठीक से कई विभाग में, और उसके ऊपर और घूस लेने की बात, और सब भगवान के भगत हैं। हमारे भारतवर्ष में तो गली गली में भगवान की गूंज है, लेकिन थूकने की अकल नहीं है। कहाँ थूकना चाहिए? सड़क पर थूकते रहते हैं, धर्मशालाओं में थूकते रहते। कोई धर्मशाला हो, लोग लेटे रहेंगे, बस लेटे लेटे खाट से दीवार पर थूकते। सारे प्लेटफार्म भारतवर्ष के सूखे और गीले थूक से भरे रहते। कहीं कहीं थोड़ी स्वच्छता है, थूकने की अकल नहीं है। बीड़ी सिगरेट पीते हैं, सबके बीच में पीते, धुआं उड़ाते हैं, और भगवान के भगत हैं, खूब कस के भगत हैं। बिना भगवान का नाम लिए कुछ नहीं करते हैं। भगवान का नाम लेकर के घर का मालिक सोता है, और पिछवाड़े चोर खड़ा है, वो भगवान का नाम लेकर के सेध काटता है कि भगवान दांव लगाना और पकड़े न जाए। भगवान का नाम लेकर के जानवरों के गले पर छुरी चलाई जाती है। जब प्राणी को रेता जाता है, किसी जानवर को काटा जाता है, तब भगवान और देवता खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान देवता होते हैं जो किसी की निर्दयता पर वो खुश हों। तो भगवान और ईश्वर का तब मखौल खूब उड़ाया गया है। पूजा के नाम पर मखौल चलता है। ऐसी पूजा नहीं होती है जिसमें निरपराध प्राणी को रेता जाए, और फिर वो भगवान की पूजा हो और देवता की पूजा हो। धर्म मंदिर कहलाने वालों में पूजा होती है, पीछे पाप, कितने मंदिरों में पाप होते हैं। गोस्वामी जी तीर्थों और मंदिरों के पक्षधर थे, लेकिन इतना होने पर भी जब उसकी दुर्दशा उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा, सुर सदननि तीर्थ पुरिन निपट कुकाज कुलाज, मनो मवासे मारी कलि राजत सहित समाज। देव मंदिरों में, सुर सदननि देव मंदिरों में, तीर्थों में, पुरियों में निर्लज्जता पूर्वक कुकर्म हो रहे हैं। मनो मवासे मारी कलि राजत सहित समाज। मानो कलिकाल सेना ले करके, किला रोप करके इन तीर्थों और मंदिरों में बैठा है। देव मंदिरों में मूर्तियों की चोरी होती है। उन अधिक चोरियों में, अधिक घटनाओं में पुजारी का हाथ रहता है। अभी कुछ दिन पहले एक जगह करीब 3 करोड़ रुपए की मूर्ति की चोरी हुई। अष्टधात की थी, कई मूर्तियां थी, चोरी हो गई, तहलका मच गया। पुजारी ने थाना में दर्ज नहीं करवाया। एक दिन जब कई लोग बैठे थे तो लोग कहे, महाराज थाना में दर्ज क्यों नहीं करवाए? कहे, मेरी जान पर खतरा है, मैं दर्ज करवाऊंगा तो जो चोर है मुझे मार डालेंगे। अरे मूर्ति चली गई तो भगवान थोड़े चला गया। मैंने 30,000 रुपये मूर्तिकार को दे दिया है, मूर्ति फिर बनेगी, आएगी। पूरी चालबाजी उसकी थी, चालबाजी नहीं, पूरा वो खा गया। वो मूर्ति को भेज दिया अलग, और पचा पावे न पचा पावे अलग बात है, लेकिन ये भक्ति चल रही है। तो भगवान कहना, ईश्वर कहना, परमात्मा कहना जबान से कुछ अर्थ नहीं रखता है। ये प्राणी भगवान है। जब तक ये बुद्धि नहीं होगी, भगवान कहना हमारा थोथा होगा। भगवान की पूजा करते हैं, प्राणी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं,
कैसी भगवान की भक्ति? सांप्रदायिक भावनाएं इतनी हैं जिससे धर्म चरमरा गया है। हमारा संप्रदाय स्वर्ग का रास्ता है, दूसरे का रास्ता नरक का है। जो हमारे संप्रदाय में दीक्षा लेगा उसी का स्वर्ग होगा, मोक्ष होगा, बाकी का नहीं। ऐसे भी कहने वाले हैं कि दूसरे का नरक होगा। सब तो ऐसा नहीं कहते। जो पुनर्जन्म मानते हैं वो ये मानते हैं कि दूसरे लोग जो पुण्यात्मा हैं वे स्वर्ग तक पाएंगे, मोक्ष नहीं। जब हमारे संप्रदाय में आ जाएंगे तब मोक्ष होगा किसी जन्म में। और जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, मरने के बाद स्वर्ग और नरक मानते हैं, तो मानते हैं हमारे संप्रदाय वालों का स्वर्ग होगा, बाकी सब का नरक होगा, चाहे दूध का धोया हो। ये कितनी संकुचितता है। स्वर्ग नरक मोक्ष बंधन ये संप्रदाय का विषय है ही नहीं, ये मनुष्य के हृदय का विषय है। मन में प्रेम है, स्वर्ग है। मन में घृणा है, नरक है। मोह माया में मन डूबा है, बंधन है। मोह माया को छोड़ दिया, मुक्त है। ये मनुष्य के हृदय का विषय है, ये संप्रदाय का विषय नहीं है। लेकिन जाति और वर्ण के दबदबे के अनुसार सांप्रदायिक दबदबा कायम किया गया। हमारा संप्रदाय आस्तिक है, दूसरे का नास्तिक है। आस्तिक नास्तिक का चक्कर बहुत चलता है, दूसरे सब नास्तिक हैं। हमारे ख्याल से आप नास्तिक हैं, आपके ख्याल से मैं नास्तिक हूं, तो आस्तिक कौन रहा? आस्तिक नास्तिक का चक्कर भी झूठा है। मैंने दुनिया में आज तक किसी को नास्तिक नहीं देखा। जो नैतिकता को न माने वो नास्तिक है, सदाचार को न माने वो नास्तिक है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नैतिकता को न माने। कहते हैं मार्क्स नास्तिक है, उसके विचारों से बड़ी हत्या हुई। लेकिन आप इतिहास पढ़ें, धार्मिकों के विचारों से हत्याएं बहुत हुई, मार्क्स के विचार से थोड़ी हत्या हुई है। ये धार्मिक कहलाने वालों ने जो खून खराबा किया है हजारों वर्षों से, मार्क्सवादियों ने नहीं किया है। निष्पक्षता से जब तक हम अध्ययन नहीं करते हैं तब तक किसी विषय का सही ज्ञान नहीं हो सकता है। हमारी बिल्ली वृत्ति है। बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो वो दांत नहीं लगने देती है, और जब चूहे को पकड़ती तो एक ही बार में खा लेती है। तो बिल्ली वृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए, उदार वृत्ति होनी चाहिए। चार चोर जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते भाई देखना, चुराना नहीं, छिपाना नहीं, ईमानदारी से बांटना। चोरों में भी नैतिकता के बीज हैं। नैतिकता किसमें नहीं है? अब कितनी नैतिकता से कौन चलता है ये अलग विषय है। इसलिए नास्तिक दुनिया में कोई नहीं है। धार्मिक लोग, कुछ लोग मूर्ति पूजक होते हैं और कुछ लोग निराकार मानने वाले होते हैं, आकाश में पुकारते हैं। मूर्तियों में भगवान देखने वाला आस्तिक है, आकाश में भगवान देखने वाला आस्तिक है, और मनुष्य में भगवान देखने वाला नास्तिक है। ये कैसे माना जाए? धर्म वाले मूर्ति पूजते हैं तो मूर्ति में भगवान देखते हैं, आकाश में भगवान देखते हैं, उधर प्रार्थना करते हैं। और मनुष्य की रोजी रोटी की जो वकालत करे वो नास्तिक कैसे है? मूर्तियों और आकाश की अपेक्षा प्राणियों में ईश्वर अधिक साफ दिखना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं मार्क्स नास्तिक है, भौतिकवादी नास्तिक है। कितने भौतिकवादियों का हमारा संपर्क पड़ा, गुजरात में तो घनिष्ठ संपर्क पड़ा। जब एक क्रांतिकारी चिंतक भौतिकवादी मेरी पुस्तकें पढ़े तो अचकचा गए कि धर्म में भी ऐसा कहने वाला है, मुझसे जुड़े।
अब मुझसे अभिन्न जुड़ गए हैं और अपने गुरु का और मेरा सम्मिलित कार्यक्रम करवाए। वो पूरे भौतिकवादी हैं लेकिन अंधविश्वास के खंडन करने वाले हैं। मैंने भी अंधविश्वास का खंडन किया और धर्म और अध्यात्म का प्रतिपादन किया। तब उन लोगों को लगा कि हम लोगों में एकांगीपन है, केवल अंधविश्वास का तो खंडन कर देते हैं लेकिन मनुष्य को क्या करना चाहिए कुछ नहीं कहते। अभी जामनगर में जब मेरा राजकोट में कार्यक्रम था तो वहाँ पर वे लोग करीब 20 लोग आए, बहुत खुश हुए और कहे कि ऐसा कार्यक्रम करना अगर हो तो हम लोग बताइए, हम लोग भी सहयोग करेंगे। और उनमें मैं अनेकों को जानता हूँ जो पूरे भौतिकवादी थे और अभी भी कह सकते हैं जितना भी हो, लेकिन बहुत अच्छे आदमी, गलत आचरण करने वाले नहीं, ईमानदार, कर्तव्यपरायण, लेकिन भौतिकवादी थे। भौतिकवाद का मतलब है कि जड़ पदार्थ चिरंतन है, सत्य है, चेतना उसका गुणात्मक परिवर्तन है। अध्यात्म में एक मार्ग है कि चेतना ही मुख्य है और भौतिक पदार्थ उसका आभास है। ये दोनों गलत है। जड़ पदार्थ से चेतन बन गया, बिल्कुल गलत है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश कहें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि कहें, इनमें चेतना नहीं है। और जब मूल में चेतना नहीं है तो उसके कार्य में चेतना नहीं आ सकती। कारण गुण पूर्व का कार्य गुणों दृष्टा। कणार्दृश ने कहा कि कारण गुण पूर्वक कार्य में गुण आते हैं। शक्कर का शरबत मीठा होगा, मिर्चा का शरबत तीता होगा। जड़ पदार्थों में चेतना नहीं आएगी, इसलिए जड़ से चेतन बन गए। भौतिकवादियों का कहना गलत है। और अध्यात्मवादी जो कुछ हैं, कुछ एक वर्ग जो कहता है कि चेतन सत्य है और ये जो जगत है ये आभास मात्र है चेतन का, उनका कहना भी गलत है। ये जगत आभास मात्र नहीं है, ये जगत हमारे ज्ञान से अलग सत्ता रखता है। जब हम जानते हैं तो जगत है, ऐसी बात नहीं, चाहे हम जाने या न जाने, जगत अपने क्षेत्र में नित्य है। मूल जड़ तत्व नित्य है और जड़ तत्वों के कार्य पदार्थ भी प्रवाह रूप नित्य है। इसलिए जगत अपने क्षेत्र में सत्य है, परिवर्तित होता है, बदलता रहता है। तो जड़ और चेतन ये दोनों की सत्ताएं हैं। पुनर्जन्म पर मैंने कल रात में विस्तार से कहा था, पुनर्जन्म काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। जन्म तो हो ही रहा है, मर रहे हैं लोग, जन्म ले रहे हैं। जो मर रहा हो खत्म नहीं हो जा रहा है, जो जन्म ले रहा हो नए सिरे से नहीं आ रहा है, केवल संयोग विभाग होता है, सत्ता वही है। इसलिए भौतिकवाद का अपना पक्ष कुछ गलत है और अध्यात्मवादियों की भी एक वर्ग का जो आती है अध्यात्मवाद, वो भी गलत है। दोनों में हमें समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपना करके विचार करने की जरूरत है। मैं कह रहा था कि नास्तिक दुनिया में कोई नहीं और इन संप्रदायों के ख्याल से सब एक दूसरे के ख्याल से नास्तिक है, काफिर है, बेदीन है। ये संप्रदायों की लीला है। धर्मशील है और संयम है। पानी का स्वभाव, पानी का धर्म है शीतलता। आग का स्वभाव गर्म है, यही उसका धर्म है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, यही उसका धर्म है। सबके अंदर में ज्ञान है। ज्ञान के अनुसार आचरण बनाना धार्मिक जीवन होना है। हमारी अंतरात्मा नहीं चाहती हमें तकलीफ हो, दूसरे को हम तकलीफ देते हैं तो हम अंतरात्मा की आवाज से विरुद्ध बात करते हैं और ये अधर्म है। जो हम दूसरे से चाहते हैं वही दूसरे के लिए करना चाहिए, यही धर्म का तत्व है। आप किसी लोक में चले जाएं, वहाँ मनुष्य हों, विकसित हों, सुसंस्कृत हों, धर्म वहाँ भी होगा, लेकिन इस भूमंडल का कोई संप्रदाय वहाँ नहीं होगा। राम नाम जप, कृष्ण नाम जप, गायत्री जप, ओम जप, अल्लाह जप कुछ नहीं होगा।
गीता रामायण पाठ, कुरान वेद पाठ कुछ नहीं होगा। उस भूमंडल में कुछ अपने ढंग से होगा, लेकिन धर्म का असली तत्व जो यहाँ है वही वहाँ होगा। हम दो आदमी जब मिले तो एक दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव करें, यही धर्म है। दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव तभी संभव है जब हम अपने पर संयम करें। इसलिए अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील, यही धर्म का तत्व। और ये कम नहीं है। अपने पर शील, अपने पर संयम किए बिना शील का बर्ताव हम कर ही नहीं सकते। और जिसने अपने पर संयम कर लिया फिर क्या पूछना है, वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। तो जाति भावना और सांप्रदायिक भावना, इन दोनों से ऊपर उठने की जरूरत है। जमीन वही रहती है, सड़कें मेड़े बनती हैं और टूटती। भारत स्वतंत्र होने के बाद न मालूम कितने निर्माण हुए हैं। खेतों में से जहाँ बहुत गहरा था वहाँ ऊंची ऊंची सड़कें हो गई हैं, फिर समय से टूटेंगी। सड़कें और मेड़े टूटती और बनती हैं, जमीन वही रहती है। धर्म वही रहता है, संप्रदाय बनते और टूटते। वैदिक युग के दृश्य को फिल्माया गया होता, आज हम देखते तो आश्चर्य होता। आज के लिए कोई वैदिक देवता आज भारतवर्ष में मान्य नहीं है। इंद्र सबसे बड़ा देवता है। ऋग्वेद पहला वेद है और सबसे बड़ा है, और ऋग्वेद के 1/4 में इंद्र की महिमा है। और आज भारतवर्ष में इंद्र को कोई पूछने वाला नहीं है। मरुत, वरुण, उषा, अश्वनी, दधिक्रा, दर्जनों दर्जनों देवता हैं वेद के, जिनके नाम भी आजकल के पंडित तक नहीं जानते। पूजा तो अलग है। आज हिंदू समाज में जितने देवताओं की पूजा हो रही है, वेदों में उनकी कहीं चर्चा नहीं। नाम घसीट लिया गया अलग बात। गणानाम ता गणपतिम हवामहे, तो इसमें गणेश को जोड़ लिया, वहां गणेश अर्थ नहीं है। और ऐसे अनेक नाम तो कबीर भी आ गया है, ईसा भी आ गया है। ईशावास्यमिदं सर्वम, तो ईसा मसीह नहीं है। ईसाई लोग खींचते हैं, कहते देखो आपके वेद में ईसा का नाम है, लेकिन ईसा के जन्म के हजारों वर्ष पहले ये मंत्र बना है। रामा कृष्णा औषधि है। राधे नाम वेद में बारंबार आता है। राधा, राधा शब्द धन का है अर्थ। राधा नाम धन। राधापति इंद्र है। इंद्र सूर्य है। सूर्य ही पानी खींच करके पृथ्वी से फिर बरसाता है, तब धन पैदा होता है। इसलिए इंद्र को राधापति कहा गया। इंद्र सूर्य। एक वीर कहा गया है वेद में, आशु शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनश्चोड़शर्षणी नाम संक्रंदनो अनमिक एक वीरा शतम सेनाजित शाकमिंद्र। ये भी इंद्र की महिमा में है। लेकिन पौराणिक कबीरपंथी उसको कहते हैं एक वीर, अय कबीर तुम महान हो। कबीर स्वयं इसको नहीं स्वीकारेंगे। तो वेद से शब्द ले ले करके संप्रदाय वाले अन्याय करते, अपने मनमानी अर्थ करके गड़बड़ करते। तो मैं कह रहा था कि आजकल जितनी पूजा पद्धति हिंदू समाज में है वैदिक नहीं, और जो वैदिक है आज नहीं, आज है ये भी बदलेगा। नए नए देवी देवताओं का सृजन होगा। मनुष्य का मस्तिष्क कारखाना है देवी देवताओं का बनाने के लिए। मनुष्य के मस्तिष्क से सारे देवी देवता निकले, और फिर वो जब चाहता है बदलता है। सिनेमा वालों ने संतोषी माता को स्थापित कर दिया यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। और देवता बनेंगे और अस्त भी होते चलेंगे। दुर्गा जी का बहुत कम महत्व था, आजकल दुर्गा जी का महत्व बहुत बढ़ गया। दशहरे में कुछ वर्षों से महाराज राम का महत्व ज्यादा था। अब दुर्गा जी राम जी को किनारे करती चली जा रही और दुर्गा जी बढ़ती चली जा रही। सारे देवी देवता मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। मनुष्य का मस्तिष्क सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना है।
और उसे असली देव को समझना चाहिए जो प्राणी है। प्राणियों से हमारी दृष्टि हट गई है, शून्य में चली गई है या पत्थर की पिंडियों में चली गई है। इसीलिए सारा अत्याचार हो रहा है। हमारा देश धर्म देश है और महाभ्रष्ट देश है। राजनेता जो अत्याचार करते हो तो कर ही रहे हैं, धर्म नेता कितना अत्याचार कर रहे हैं। आचार विचार की कोई जरूरत नहीं है। चमत्कार के नाम पर भटकाना है तो पूरी दुनिया की लीला है। राजनेता, व्यापारी और वकील अपनी झूठाई के लिए बदनाम है। राजनेता झूठ बोलते हैं, वकील झूठ बोलते हैं, व्यापारी झूठ बोलते हैं, धार्मिक झूठ बोलते हैं तो पूजे जाते हैं। अगर धार्मिक कहें कि एक स्त्री को 15, कोई सामान्य व्यक्ति कहे एक स्त्री को 15 बच्चे पैदा हुए हैं तो कोई नहीं मानेगा। और एक धार्मिक कहे कि राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए तो उसको कोई न कहने की हिम्मत नहीं रखेगा। चमत्कारी बातें, महात्मा की कृपा से 1 किलो चावल में भात बना और हजारों लोग खाए और 1 हंडा भात बच गया। महात्मा जी आकाश मार्ग से आते हैं। महात्मा जी 500 वर्ष के हैं, 1000 वर्ष के हैं। महात्मा जी सबके मन की बात जान जाते हैं। वो पुत्र दे सकते, धन दे सकते, रोग काट सकते, मुकदमे में विजय करा सकते हैं। महात्मा जी सूक्ष्म हो सकते, स्थूल हो सकते। शास्त्रों में भी लिखा है, प्रमाण मिल जाता है। योग दर्शन की विभूति पाद में यही सब लिखा है। मैंने उसका खंडन किया। योग का मैंने भाष्य लिखा, योग दर्शन का, और खंडन किया। अच्छे पंडितों ने उसको स्वीकारा और कुछ ही महीने के बाद उसका दूसरा संस्करण हुआ। अब तीसरा संस्करण होने जा रहा है। चाहे पुराने जमाने की बात हो, चाहे आज, चाहे किसी महापुरुष के नाम से जुड़ा हो, चमत्कार बिल्कुल छल कपट की बात है। 1000 महात्मा मिलकर के चींटी को मच्छर नहीं बना सकते, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। 100 वर्ष जीने की कल्पना वेदों में की गई है। जीवीम सरदा सतम, कहीं कहीं सतात कहा गया। 100 वर्ष से ऊपर, 100 वर्ष से ऊपर भी कुछ लोग जाते हैं। और वेद का कथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीछे से इतनी हविस बढ़ी सनसनीखेज बात कहने की कि अरबों अरबों वर्ष लोगों को जिलाया गया। जिलाया क्या गया? लिखा गया। राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य किए। जब इस प्रकार की सूचनाएं धर्म की किताबों में हैं, तो जो धर्म के नाम पर सनसनीखेज बात कह करके मनुष्यों को वर्गलाना चाहते हैं, उनके लिए हरी झंडी दिखा दी जाती है। अशिक्षित जनता जितनी भटकी हुई है, शिक्षित जनता का एक बड़ा वर्ग उससे ज्यादा भटका हुआ है। अंगूठियां ज्यादा शिक्षितों में पहनी जाती है। 95% अंगूठियां शिक्षितों में पहनी जाती है, क्योंकि अंगूठियों में सारे ग्रह दशा को बांध लेते हैं लोग, जिससे उनके ऊपर चढ़ न बैठे। और ये अंगूठियां उंगलियों को खराब करती है। ठंडी में ठंडाती उंगलियां और गर्मी में गर्माती है, कोई फायदा नहीं। लेकिन अंगूठियां लोग पहनते हैं, शिक्षित लोग। जादू टोना जंतर मंतर की बात चुप चुप शिक्षित लोग ज्यादा करते हैं। ज्योतिष का चक्कर, हाथ रेखा दिखाने का चक्कर। हाथ रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से मेहनत करो। दूसरे का भाग्य बताने वाला अपना भाग्य नहीं जानता। अंधविश्वास में समाज इतना डूबा हुआ है कि वो हर समय बिना कुछ किए धरे पाना चाहता है। कोई बाबा आ जाए और अपने आशीर्वाद से हमें भोग और मोक्ष दे दे, ये आपकी कमजोरी। और बाबा बन करके लूटने वाले भी खूब हैं, जो आपको धोखा, पहले तो आपके मन को चमत्कार में डुबा करके दुर्बल बनाएंगे, फिर आपका बौद्धिक और आर्थिक और कहीं कहीं शारीरिक शोषण भी करेंगे। सच्चे ज्ञान की जरूरत है। दुनिया में कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है, उसके तहत सब होता है। उसका उल्लंघन कोई शक्ति नहीं कर सकती है। आप लहसुन प्याज खाएंगे तो उसकी गंध की डकार आएगी, उसको कोई शक्ति नहीं है जो सुगंधी के रूप में बदल दे।
अगर आप ज़्यादा भोजन करेंगे तो पेट खराब होगा, न राम नाम जप से वो पचेगा, न गुरु नाम जप से पचेगा। इसलिए खाने की ज़रूरत है संतुलित, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। पाप करेंगे तो राम जपेंगे कट जाएगा, गायत्री जपेंगे कट जाएगा, धोखा है। सतनाम जपेंगे कट जाएगा, धोखा है। पाप करना ही छोड़ना है। जप अलग से करें, कोई नाम जपे, कोई मंत्र जपे, बहुत बढ़िया है। अपने समय का सदुपयोग करें। और ये भी समझ लें, जितने नाम और मंत्र हैं सब समान हैं, चाहे वेद का मंत्र हो, चाहे कुरान का, चाहे बाइबल का, चाहे गुरबाणी का, कहीं का हो, सभी समान है। सभी नाम समान है, सभी मंत्र समान है। जिसमें जिसको श्रद्धा है जप सकता है। पाप काटने के लिए जप न करें, पाप करना बंद करें। और धार्मिक क्षेत्र में कहा गया, चाहे जितना पाप करो ये मंत्र से कट जाता है। एक गुरु ने तो एक किताब छपवाई है, व्यभिचार अगर कोई करता है तो इस मंत्र के जप से वो व्यभिचार का पाप कट जाएगा। चोरी करता है और सभी पापों के लिए मंत्र छपवा डाला है। अब इससे बढ़िया रास्ता और क्या हो सकता है। इंसान के घर में हम चोरी करते हैं और भगवान के घर में क्षमा मांगते हैं। क्षमा का ही तरीका है। निरहू का खेत जोता जाए और भुरहू को लगान दे। जिसके यहाँ हमने चोरी की, अगर चोरी करना गलत लगा तो हमें उसी से क्षमा मांगना चाहिए और धन लौटा देना चाहिए। इंसान यहाँ चोरी कर लिया, काफ़ी माल लाया, 1500 रुपये की मिठाई, कपड़ा, फूल माला लेकर के भगवान के मंदिर में डट पड़े, रोने लगे। भगवान बेबल हो गया, पिघल गया। अब भगवान ने क्षमा कर दिया क्योंकि घूस पा गया। घूस लेने देने की आपकी आदत है तो भगवान को भी आप घूसखोर बनाना चाहते हैं। लेकिन असली भगवान घूस नहीं खाता है। आपने घूस खाने वाला भगवान बनाया है, वो आपके मन का खिलौना है। असली जो ईश्वर है वो कहीं क्षमा नहीं करता है, वो है अनंत विधान, जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहा गया। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। विश्व सत्ता के नियम ये ईश्वर के स्वरूप है और उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। चोरी करेगा उसका मन भयभीत होगा, दान करेगा उसका मन प्रसन्न होगा, हिंसा करेगा उसका मन मलिन होगा, करुणा करेगा उसका मन खुश होगा। सर्वत्र नियम व्याप्त है, नियम ईश्वर है, उस पर हमें ध्यान दें। कर्म के विषय में समय से बोलना चाहूँगा, अभी नहीं, अभी थोड़ा समय और रह गया है। तो संप्रदाय, कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। सारी संप्रदाय को चाहिए कि अपने संप्रदायों के अनुसार वे नियमों का पालन करें और दूसरे के संप्रदाय वालों के नियमों को आदर दें। आप राम राम कहते, राम राम कहें, अल्लाह कहने वालों को आदर दें। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह कहें, राम कहने वालों को आदर दें। राम कृष्ण में द्वंद्व मच जाता है, कोई राम उपासक कोई कृष्ण उपासक है, इतने में द्वंद्व मच जाता है। एक वैष्णव संत जब मुझसे मिले हरिद्वार में, प्राचीन परिचित हैं, अयोध्या के हैं। मैंने कहा महाराज स्नान किए? कहे हाँ कि क्या करे, राम पैड़ी तो यहाँ थी नहीं, हरि की पैड़ी थी, उसे में नहाना पड़ा। अयोध्या में राम की पैड़ी बना दी गई अभी थोड़े दिन से, और सरजुग पानी घेर दिया गया है, वो सड़ा सड़ा रहता है। और हरिद्वार की जो हरि पैड़ी है उसका पानी बहुत स्वच्छ रहता है। लेकिन हरि नाम से घृणा है, राम नाम से प्रेम है। कितना दुखद है। इतनी भी समता जब नहीं है तो अल्लाह और राम में समता कैसे कर पाएंगे ऐसे लोग? कबीर साहब ने यही किया, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। क्या मुई भूरी सिर, क्या भूई मूड़ी सिर नाए, क्या जल देह नहाए। खून करे मिस्कीन कहावे, अवगुण रहे छिपाए। क्या वजू जब मज्जन कीने, क्या मस्जिद सिर नाए। हृदय कपट निवाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए। सब पर उन्होंने फटकारा। राम रहीम शब्द है, तथ्य एक है। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। सहज समाना घट घट बोले, वाकई चरित अनूपा।
वाको नाम काह कह लीजिए, न वाके वर्ण न रूपा, तय मैं क्या करसी नर बौरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाय शक्ति शिव एक, कौधो काई नहीं हो रहा। वेद पुराण किताब कुराना, नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैन यो जोगी ये कल काहू न जाना। ये कहने की शैली अलग अलग है, तथ्य एक है। पानी जल वाटर नीर तोय, शब्द अनेक हैं, बात एक है। कल मैंने कहा था अरबी भाषा में हरम घर को कहते हैं और वेदों में हरम बार बार घर को कहा गया है। मैंने वेद क्या कहते हैं पुस्तक में लिखा है। एक नई पुस्तक आपके बीच में आई, वेद क्या कहते हैं, और इसको छपाए 4 महीने हुए, दूसरा संस्करण फिर करना पड़ा। 700 पृष्ठों की है। उसमें 121 संदर्भों में वेदों के सारे विषय रखने की चेष्टा की गई है। भूमिका ही में मैंने लिखा है ये सब बातें। हरम जैसे अरबी भाषा में घर का अर्थ है, घर अर्थ है, वैसे वेद में हरम घर अर्थ है। दुआ शब्द अरबी में दुआ प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना में आता है। ऋग्वेद का मंत्र है देवेश किण तो दुआ, हम देवता के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मुसलमान घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं। वेदों में बारंबार आता है घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात। मुसलमान जब जाते हैं मक्का तो उसमें एक इल्हाम क्रिया होती है, इहराम क्रिया, जिसमें मुड़ मुड़ा लिया जाता है और लुंगी पहन ली जाती है, चद्दर ओढ़ लिया जाता है, और उसमें कोई हत्या कोई नहीं करता है, संयम से रहता है। हमारे यहाँ महापुरुषों को देखो, महाराज रामकृष्ण के चित्र में नीचे वासस से ऊपर उत्तरी, वासस लुंगी उत्तरी चद्दर, ये परिधान पुराना है। हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी जैन बौद्ध अनेक शब्द कहे जाते हैं, ये सब का स्रोत एक है, मूल एक है। विभाजित होते होते हम लोग बहुत टूट गए। राष्ट्रीय भावना की जहाँ तक बात है, हमारा देश एक राष्ट्र है। इसमें अगर हम कुछ लोगों से प्रेम करें, कुछ लोगों से बैर करें तो राष्ट्रीय भावना कहलाएगी। भाषाएं अनेक हैं, संप्रदाय अनेक हैं, लेकिन हमें प्रेम करने की जरूरत है सबसे। मैंने पहले कहा था कि जमीन राष्ट्र नहीं है, मनुष्य राष्ट्र है। अगर केवल जमीन राष्ट्र है तो चंद्रलोक भी राष्ट्र है, लेकिन चंद्रलोक राष्ट्र नहीं है, मनुष्य राष्ट्र है। और मनुष्य के प्रति जब तक एकता की दृष्टि न होगी, राष्ट्रीय तक मतलब क्या है। हमारे वैदिक ऋषि भी कहते हैं जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम, सहस्रम धारा द्रोणस्य मेदुहाम, ध्रुवे धेनुर्नप स्फुरंती। हे पृथ्वी माता, ये भूमि सूक्त एक है अथर्ववेद में, उसमें बहुत विस्तार से बात आई है। इसको मैंने वेद में खूब खुलासा लिखा है। हर ऋषि कवि तो सबसे बात करता है, यूरोप इत्यादि के भी कवि अचेतन से बात करते हैं, कवि हृदय भावुक होता है। वेद के ऋषि प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनसे बात करते हैं। कहते अय पृथ्वी माता, जन्म विभ्रति, तुम जनों को धारण करती हो। कैसे जनों को? बहुधा विवाचसम, बहुधा विवाचसम, बहुत भाषा बोलने वाले, नाना धर्माणम, नाना संप्रदायों में चलने वाले मनुष्यों को तुम अपने में धारण करती हो। कैसे धारण करती हो? यथोकसम, ओकस नाम घर, जैसे घर परिवार के सभी सदस्यों को अपने में धारण करता है, वैसे तुम नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदाय में चलने वाले मनुष्यों को धारण करती हो। सहस्रम धारा द्रोणस्य मेदुहाम, हजारों धाराओं से मेरे लिए धन दुहो। कैसे दुहो? ध्रुव धेनुर्नप स्फुरंती, जैसे न कूदने वाली गाय चारों पैर जमा करके अपना दूध दुहा देती है, वैसे पृथ्वी माता तुम हमारे लिए धन दुहो।
ये हमारे वैदिक ऋषियों का कथन है। नाना भाषा बोलने वाले, नाना संप्रदायों में, मजहबों में चलने वाले सब इस राष्ट्र के पुत्र हैं। राजनीति से मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ, राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मेरे सामने कोई राजनीतिक चर्चा करे रोकता हूँ, अखबार नहीं पढ़ पाता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ, ऐसी पत्रिका भी नहीं पढ़ पाता हूँ। जो मेरा अपना काम है यही बहुत है, इसके द्वारा अपना कल्याण करूं और दूसरे की जो बन सके सेवा करूं। लेकिन राजनीति में जो दो खोट है, इस पर जरूर मैं समय से निवेदन करता हूं। कुछ राजनेताओं में जातियों को उभारने की भावना है, कुछ राजनेताओं में संप्रदायों को उभारने की भावना है। ये दोनों देश को दुर्बल बनाने की प्रक्रिया है। प्रलोभन तो यह है कि गद्दी मिलेगी, गद्दी मिल भी जाती है, लेकिन इसका परिणाम भयंकर होगा। जातियों को उठाना, सवर्ण आवरण, बैकवर्ड फॉरवर्ड को उठा करके एक वर्ग को भावनाग्रस्त करना और उनसे वोट पाने की चेष्टा करना, और संप्रदायों को उठाना, हिंदू गैर हिंदू को उठाना, भावुक बनाना एक वर्ग को और वोट पाने की चेष्टा करना, ये बालपन है। और नेता लोग इतने प्रलुब्ध हैं, गद्दी उनको मिलनी चाहिए, चाहे जितना पाप करना हो। गोरे अंग्रेज फूट डाल करके राज करते थे, अगर काले भी अंग्रेज बने, वो फूट डाल करके राज करें, तब इनको कहाँ हटाया जाएगा। इंग्लैंड के अंग्रेजों को तो भगा दिया गया, लेकिन काले अंग्रेजों को कहाँ हटाया जाएगा। इसलिए राजनेता लोग बालकपन न करें। सवर्ण आवरण की बात ब्राह्मणों ने गाली दी, ब्राह्मणों ने दुर्व्यवहार किया शूद्र कहे जाने वाले समाज के लिए, मैंने अभी विस्तार से इस पर कहा है। लेकिन आज सब लोग सब आपस में मिलजुल करके खा पी रहे हैं। अब ब्राह्मणों को गाली दे करके तो चाहो कि देश का कल्याण होगा, ये बेकार की बात है। एक वर्ग ने, बल्कि वो रजवाड़ों ने, उफान शैतान करने वालों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, और बीत गया बहुत समय, सब अब प्रेम से रह रहे हैं। उसको उठा उठा करके देश को नरक करोगे तो देश का कल्याण नहीं होगा। इसलिए राजनीति में जो दो खोट है, वर्ण और जातियों को उठा करके और संप्रदायों को उठा करके गद्दी पर आने की चेष्टा, ये भूल जाए। सेवा करें, प्रेम का बर्ताव करें। भारत में जितने लोग हैं सब भाई बंधु हैं, आपस में प्रेम से रहें। राष्ट्रीयता का अर्थ है मनुष्यों के प्रति सद्भाव, प्राणियों के प्रति सद्भाव। कबीर के विचार आप जहाँ देखेंगे, चाहे वो जात के लिए हो, चाहे वर्ण के लिए हो, चाहे संप्रदाय के लिए हो, सब में वो एकता की बात करते हैं। ऐसे अध्यात्म के लिए करते हैं। अध्यात्म के विषय में फिर समय से चर्चा करूँगा, अभी यहीं मैं विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।